मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बताना चाहिए ना पहले। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप मोबाइल फ़ोन को लेते होंगे किसी काम के लिए, लेकिन कब आपकी उंगलियां शॉर्ट्स और रील्स पर थिरकने लगती है आपको पता भी नहीं चलता। आपका समय भी बर्बाद होता है और आपका दिमाग भी। ब्रेन रॉट, इस वर्ड को ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड जुड़ा है आपके बच्चों से और आपसे भी। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर की उपाधि दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 के वर्ड ऑफ द ईयर के लिए ब्रेन रॉट शब्द को चुना है। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रोलिंग करते रहते हैं तो फिर आप ब्रेन रॉट का शिकार हैं। ब्रेन रॉट हा शब्द सध्या जगभर गाजतोय. ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने याला वर्ड ऑफ द इयर म्हटलेलं आहे, कारण हे प्रकरणच तितकं गंभीर आहे. Welcome to the age of brain rot. क्या होता है ब्रेन रॉट, और क्या सच में रील देखने से बच्चों को कुछ नुकसान हो सकता है, और इसकी लत लगती कैसे है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। और जो पेरेंट्स या बच्चे कहते हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको तो फर्क पड़ना ही चाहिए, क्योंकि जब ये वीडियो देखेंगे तब उन्हें समझेगा कि इसकी असली प्रॉब्लम क्या है। और अभी अगर आपकी इजाज़त हो तो वीडियो को शुरू करें। शुरू करो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी है रितेश की, जो कि 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और बहुत ही स्मार्ट है। हमेशा 90% से ज़्यादा मार्क्स लाता है। फुटबॉल खेलना पसंद है। पेरेंट्स को भी उसके ऊपर बहुत ही गर्व है। मेरा लाला बेटा। लेकिन कुछ समय से रितेश पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, ना ही सबसे बात कर रहा है। स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और सबसे कटा हुआ रहता है। परेशान माँ बाप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और बात करने में समझ आया कि प्रॉब्लम है क्या। फ्री टाइम में क्या करते हो? बातों बातों में पता चला कि रितेश 5 से 6 घंटे मोबाइल फोन पर रहता है और उसमें सबसे ज़्यादा देखता है रील्स और शॉर्ट्स। इसकी वजह से उसे ब्रेन रॉट हो चुका है। कहानी असली है, किरदार भी असली है, बस हमने नाम बदल दिए हैं। चलिए अब जानते हैं ये ब्रेन रॉट है क्या, किस बला का नाम है ये। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी आपके स्क्रीन पर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन ब्रेन रॉट की। परेशान मत होइए, मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझाती हूँ। ब्रेन रॉट का मतलब है बिना सोचे समझे बेफिजूल और फालतू की वीडियोस को घंटों तक देखना, जिससे आपका इंटेलिजेंस भी कम होता है और साथ ही साथ आपकी मेंटल कैपेसिटी भी गिरती रहती है। मजेदार की बात तो ये है कि सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया था 1854 में। जी हाँ, इस वर्ड का इस्तेमाल किया था हेनरी डेविड थोरो ने अपनी किताब वॉल्डन ने। तब उन्हें ये नहीं पता था कि 170 साल बाद इस वर्ड को हम वापस इस्तेमाल करेंगे बच्चों के लिए। इन शॉर्ट, ब्रेन रॉट का मतलब है दिमाग का सड़ना, ऐसे कंटेंट देखकर जिसका कुछ मतलब ही नहीं है। यार मुझे भी थोड़ा फाउंडेशन देना। अरे उल्टा करके क्यों दे रहे हो? ताकि तुम ना ऐसे सड़ना, सड़ती तो सब्जियां है या फ्रूट्स है या खाना, दिमाग कैसे सड़ता है? कुछ भी कुछ भी कुछ भी। चलिए जानते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स की लत लगती कैसे है। इसकी मेन 2 वजह है। हम जानते हैं पहली वाली कौन सी है। Short form video has become the latest battleground in social media. And the 3 big players? TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts. टिकटॉक को टक्कर देने के लिए इंस्टाग्राम ने क्या किया? ये टिकटॉक का कुछ करना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियोस लाए और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आसमान छूने लगी। यूट्यूब भी क्यों चुप बैठता, उन्होंने भी तुरंत शॉर्ट्स को लॉन्च कर दिया। नतीजा, आधे से ज़्यादा दुनिया इन रील्स और शॉर्ट्स के लत की शिकार हो गई। अब लत 2 तरह की होती है। एक वो लोग जिन्हें रील्स बनाना पसंद है और पोस्ट करना पसंद है, और दूसरे वो लोग जिन्हें इन्हें देखना पसंद है। अब आपके बच्चे कौन से कैटेगरी में आते हैं ज़रा देख लीजिएगा। रील्स में सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं मीम्स, और इसका सबसे ज़्यादा असर होता है बच्चों पर। इसीलिए तो आजकल के बच्चे चैप्टर या पोयम लर्न करने के बजाय मीम्स याद रखते हैं, जैसे कि आहा टमाटर बड़े मज़ेदार से लेकर बादल बरसा बिजुरी तक के मीम्स फेमस हो गए और बच्चों को याद रहते हैं। और भी बहुत सारे मीम्स बच्चों में फेमस है, जैसे कि वो चीन टपाक डम। वो चीन टपाक डम डम होता है। जाकर होमवर्क करो। गजब बेइज्जती है।
अब ये सोशल मीडिया कंपनीज क्या करते हैं, इनको ऐसा डिजाइन करते हैं ताकि आप दिन भर मोबाइल फोन से फेविकॉल की तरह चिपके रहो। ये फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ है, पानी में भी नहीं टूटेगा। और इससे वो करोड़ों कमाते हैं। आपको महाभारत का चक्रव्यूह तो याद ही होगा, जिसमें अभिमन्यु फंस गया था। ये रील्स और शॉर्ट्स कलयुग का चक्रव्यूह है, जिसमें आपके बच्चे फंसते जा रहे हैं। अब ये कंपनीज क्या करते हैं, आपके साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो रील्स और शॉर्ट्स को ऐसा डिजाइन करते हैं ताकि आप अपना घंटों तक समय बिताए। अगर आपने नोटिस किया होगा कि रील्स और शॉर्ट्स वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं, यानी सीधे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मोबाइल फोन सीधा पकड़ना पसंद है। स्टडीज के मुताबिक 94% समय हम मोबाइल को सीधा पकड़ना पसंद करते हैं, इसीलिए शॉर्ट्स और रील्स हमेशा वर्टिकल में होते हैं। एक और दूसरी वजह होती है इसका शॉर्ट टाइम, यानी 30 से 60 सेकंड के बीच में आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत संतुष्टि का अनुभव। और तीसरा आता है इसके कलर्स और म्यूजिक। इन सभी के वजह से आपको रील्स और शॉर्ट्स इतने एडिक्टिव लगते हैं और हमें लत लग जाती है। मुझे वो समय याद आ रहा है जब इंसान चांद पर जाने की बात करते थे, और जब इंटरनेट नहीं था तब उन्होंने टेलीस्कोप और बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया था। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के यूथ तेरी काली काली 2 अखियों के ऊपर रील्स बनाएंगे और उसे देखेंगे भी, तो मुश्किल है। क्योंकि ब्रेन को इस समय ज़रूरत होती है पजल्स की, बुक्स की, क्योंकि इनका दिमाग अभी डेवलप होता रहता है। लेकिन ये अपने दिमाग को डस्टबिन बनाकर रख चुके हैं। प्रॉब्लम की बात तो तब आई थी जब मैं क्लास में बच्चों को सिखा रही थी। तब एक बच्चे को मैंने पनिश किया, तब सब बच्चे पीछे से बोल रहे थे मोए मोए। मैंने कहा ये क्या होता है? तब उन्होंने बताया कि जब किसी को परेशानी आती है या कोई बुरी सिचुएशन में होता है तब पीछे मोए मोए की मीम्स बजती है। आप बिलीव नहीं करोगे, आधे से ज्यादा मीम्स तो मुझे बच्चों से पता चली है। और बच्चों को पता होगा ही, क्योंकि ये 5 से 6 घंटे मोबाइल फोन पर बिताते हैं और सबसे ज्यादा रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं। यकीन नहीं होता? नहीं। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने बच्चों को पूछ लेना। और इस रील और शॉर्ट्स के लत की दूसरी वजह है एक केमिकल। हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जिन्हें हार्मोन्स भी कहते हैं। उसी में से एक है डोपामाइन। डोपामाइन कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को, और हमें फील कराता है मोटिवेशन। इससे हमें खुशी भी महसूस होती है, जिसकी वजह से हमारा रिवॉर्ड सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। लेकिन ये इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स हमें कौन सा रिवॉर्ड दे रहे हैं? जब बच्चे रील्स और शॉर्ट्स देख रहे होते हैं तब उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगला रील कौन सा है या वो कितना मज़ेदार है। इसी एंटिसिपेशन में उनका डोपामाइन लेवल बढ़ता है, और जब वो वीडियो खत्म होने आता है तब उनका डोपामाइन वापस गिर जाता है। और डोपामाइन को बढ़ाने के लिए वो अगला रील देखते हैं या अगला शॉर्ट्स देखते हैं। और ऐसे इस डोपामाइन हिट के चक्कर में वो बार बार रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं और ऐसे वो एंडलेस स्क्रॉलिंग में अटक जाते हैं। इसे कहते हैं डोपामाइन इफेक्ट। मुझे इस बात से एक कहानी याद आ रही है जो हमने स्कूल में पढ़ी थी। कहानी है पाइट पाइपर की, जो कि अपनी सुरीली बांसुरी की आवाज़ से लोगों को मंत्रमुग्ध करता था। एक बार एक गाँव में चूहों का आतंक मचा था, तो वहाँ के लोगों ने इस बांसुरी वाले को बुलाया। अपने मधुर बांसुरी की आवाज़ से इन्हें वश में कर चूहों को गांव से बाहर लेके जाओ। तो वो पाइट पेपर क्या करता है, अपनी बांसुरी की आवाज़ से उन चूहों को मंत्रमुग्ध करता है और गांव से बाहर लेकर जाकर पानी में डुबो देता है। अब ये मंत्रमुग्ध करने वाली बांसुरी कौन है, अब आप खुद समझ लीजिए। और उसे चलाने वाला भी कौन है, ये भी आप शायद खुद समझ जाओ। अगर नहीं समझे तो बताती हूँ, ये बांसुरी बजाने वाले हैं ये सोशल मीडिया कंपनी, और ये जो बांसुरी है ये है रील्स और शॉर्ट्स। और चूहे अभी आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये रील्स और शॉर्ट्स बच्चों को मंत्रमुग्ध करते हैं और अज्ञानता की खाई में उनको ढकेल देते हैं। अब शायद आपको समझ गया होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, कि बच्चे पढ़ाई पर ठीक से ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे या उनका बर्ताव इतना चिड़चिड़ क्यों हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन नंबर 1, कोई सोल्यूशन नहीं है। इस बार सोल्यूशन आपको ही ढूंढना है, क्योंकि आप स्मार्ट पेरेंट्स के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स भी हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर आप सोल्यूशन ढूंढो। क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ, आप वो सोल्यूशन देख लोगे, उसको याद भी रखोगे, लेकिन कुछ सेकंडों में ही आप दूसरा वीडियो देखने लग जाओगे। इससे बेहतर है आप खुद इसका सोल्यूशन ढूंढे और अपने बच्चों की जिंदगी में इसे लाए। सोल्यूशन तो नहीं दूंगी, लेकिन जाते जाते आपके लिए कविता जरूर सुनाऊंगी। ये कविता है बच्चों के लिए। रातों की नींद, दिन का चैन, सब ले गई ये रील्स की ट्रेन। पढ़ाई करो, माँ ने चिल्लाया, 1 मिनट कहकर मैंने रील चलाया। कभी डांस, कभी फूड का जादू,
कभी दिखे गधे पे इंसान सवार। स्क्रॉल करते करते बैटरी खत्म, फिर भी दिल बोले देख देख और यार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहे ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि ये एक पेरेंटिंग चैनल है जो पेरेंट्स के लिए काम कर रहा है। लाइक सब्सक्राइब को तो आपको उधर ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे जाके जल्दी से दबा दो, फिर आपको हमारा वीडियो अपलोड करते हुए मिल जाएगा। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। आप भी अपने बच्चों के क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए इस एड्रेस पर उनके ड्राइंग्स को भेज सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो ताकि हम दुनिया के सामने आपके बच्चों के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। बच्चों को इतना मोबाइल नहीं देखना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत एसिडिटी होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।